हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो अभी हम लोग मैथ्स का जो बचा हुआ जो पार्ट था, यानी बचा हुआ जो क्वेश्चन था, उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो कितने क्वेश्चन से बचे थे आप लोग के अनुसार, जल्दी से बताइए फटाफट। और आप सबको पता है कि ये वीडियो जो है ना रिकॉर्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि साइंस की क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक ना। इंटरनेट का कनेक्शन सुबह से गायब है, आपका क्लास मैंने लिया, उसके बाद से जो गायब हुआ उसके बाद से अभी तक जो है ना दर्शन नहीं दिया है। और ये वीडियो रिकॉर्ड हम आपका कर रहे हैं 2:30 बजे, ठीक है ना। तो अभी तक नहीं आया, तो हो सकता है कि रात में नहीं आए, इसी कारण से हम वीडियो अभी रिकॉर्ड कर दे रहे हैं। ओके, तो चलिए, हम लोगों ने कल क्वेश्चन वो मेरे कर लिया था, हम लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, और यहाँ से वो मेरे करना बाकी था। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन बहुत ही मजेदार मजेदार है, फिर मजा आ जाएगा आपको चीजों को समझने में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या कहता है, बच्चों ध्यान से देखो। एक भिन्न कितना हो जाती है, 1/3 हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन में मेरी ये मिसटाइपिंग है। हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है, और वह भैया हमारे कितना हो जाती है, और वह 1/4 हो जाती है ना। और वह कितना हो मेरे 1/4 हो जाती है ना, 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न आपको ज्ञात करने, इसमें कुछ करना है। भिन्न वाला प्रश्न मैंने आपको पहले भी बताया है और अभी मैं बता रहा हूं फिर से, ओके ना। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिखिएगा मेरे दोस्त की, माना कि क्या लिखिएगा बच्चा, माना कि भिन्न का अंश, क्या बच्चा, भिन्न का अंश कितना है बच्चा, जल्दी से बता दो। माना कि भिन्न का अंश कितना, x, तथा हर भाग में कितना है, जल्दी से बता दो। हर कितना हो जाएगा, y है। तो है ना, अभिष्ट भिन्न बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो। अभिष्ट भिन्न भाग में कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। वो हो जाएगा x/y। क्या हो जाएगा बच्चा, x/y। बोलो होगा, हो गया भाई। और क्या चले चाहिए आपको, तो हो गया ना। अब करो अकॉर्डिंग टू प्रश्नानुसार, हाँ अकॉर्डिंग टू, है ना क्वेश्चन। अब यहां पर केस फर्स्ट में देखो क्या कहता है। ये केस वाला मामला जब से आया है ना, इतना आसान कर दिया है क्वेश्चन की क्या ही बताएं हम आपको, ठीक ना। तो बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, देखते चलो बस। केस फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें, तो अंश में एक जोड़ने पर 1/3 हो जाती है। तो भैया हमारे x+1 करते हैं और बटा में कितना y, तो ये 1/3 हो गई। इसको इधर भेजो तो ये हो जाएगा 3x+3, और इसको इधर भेज दो बराबर में हो गया y। एक काम करते हैं, इस y को इधर ला, उसको उधर भेज दो, यानी 3x - y बराबर में कितना हो गया, -3। ये समीकरण नंबर फर्स्ट निकल गया, बात खत्म। हाँ गुरु जी खत्म तो सही। केस यहां पर क्या है बच्चा, केस सेकंड, केस सेकंड। अब सेकंड केस में क्या है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाए, अंश में कुछ नहीं करना, हर में बाबू मैंने क्या करना, अपने को 8 जोड़ देना। भिन्न कितना हो गया, 1/4। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 4x और बराबर में y+8 हो गया। इसको इधर भेज दो, यानी 4x में से y घटा लो, बराबर में 8 कर दो। समीकरण नंबर सेकंड। क्या इसको हल करना मांगता है क्या, क्या मैं हल करके दिखाऊं क्या। अब यहाँ पे क्या करोगे, समीकरण 1 और 2 को हल कर देना। समीकरण 1 और किसको, 2 को हल करने पर, बोलो करोगे, हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, हल कर दो भाई। और क्या चाहिए, हो गया ना, खेल खत्म। यस। अब सुनो जरा ध्यान से, सबको ही मिलकर सुनना, बच्चे प्यार से सुनेंगे, बच्चे प्यार से सुनेंगे। अब सुनो, तो बच्चा हम यहां पे क्या करने वाले हैं, इन दोनों को हल करने वाले हैं। 3x - y बराबर कितना, 3x - y बराबर कितना, -3। ओके ना बच्चा, यस गुरु जी। अब यहां पर कितना है, 4x और बच्चा कितना, -y बराबर कितना, 8। बोलो बात क्लियर, हाँ क्लियर ही सही। देखो यहां पर प्लस करें कि माइनस करें, साइन बाबू मेरे सेम है ना, देख लो। तो घटाएंगे, ये घटा लेते हैं, क्या दिक्कत है। हाँ इसको काट दो, ये घटेंगे आपस में तो -x बचेंगे। ये भैया हमारा कितना हो जाएगा, -11। यहां से कैंसिल, x बराबर कितना हो गया, 11 हो गया। बोलो x बराबर कितना हो गया बच्चा, जल्दी से बताओ फटाफट सब लोग मिलकर। x बराबर 11, बोल भाई जल्दी से। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे, हाँ तो कूट देंगे फिर। ओके ना, कितना हो गया ना। यस, x बराबर कितना हो गया बच्चा, 11 हो गया। ओके ना, चलो ठीक है। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, कहीं फिर कोई गड़बड़ी अगर हो रही होगी तो बता देना सब लोग मिलकर।
हाँ, नहीं तो फिर पता चलेगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक हो गया। हाँ, 1/3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके ना बच्चा, बात क्लियर? इतनी सी बात आपको समझ में आ गई? यस। तो चलो बच्चे जरा ध्यान से और प्यार से सुनते चलना, फिर मजा लो। अब समीकरण में उठा के पटक दो। हम यहाँ पे सीधे y का वैल्यू लिख दे। देखो, इसको इसमें रखोगे तो 11 या 33, इधर जाके भी हमें क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घटेगा ना, तो भैया हमारे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। नहीं, गलती हो रहा है ना, नो 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 नो, गलती हो रहा है, गलती हो रहा है, कहीं गलती हो रहा है। देखो फिर से, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। देखो हम कह रहे हैं कहीं ना कहीं गलती हो रहा है, 1 को घटाया जा रहा है। 1 को घटाया जा रहा है और इसमें जोड़ा, हम कह रहे हैं कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है ना। चलो कैसे सुधारें इस गड़बड़ी को बाबू, कैसे सुधारें बोलो। एक काम करते हैं गुरुजी, इसको मिटा देते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। हमें लगा था कि गड़बड़ी कहीं ना कहीं हो रही है। 1 में कितना हो जाएगा y। अब देखो यहाँ पर 3x हो गया, ये -3 हो जाएगा और ये हो गया y, इसको उधर इसको इधर, यानी 3x और -y बराबर में कितना हो जाएगा 3। खेल खत्म। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हुआ। अब बाकी सब सही है, बाकी सब सही है। अब एक काम करते हैं, ये हो गया प्लस, ठीक ना। अब ये आपस में घटेगा ना बच्चा, बोलो घटेगा? घट जाएगा, उसमें क्या है। तो अब ये बाबू मेरे घटेगा ना आपस में, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो गया -x और बराबर में हो जाएगा यहाँ पे -5 हो जाएगा। बात खत्म, ये कैंसिल हो गया, x बराबर कितना हो गया 5 हो गया। ओके, x बराबर कितना हो गया 5 हो गया, बोलो क्लियर ना। हाँ, अब इस 5 को उठा के पटक दो इधर कहीं, 5 3 15 जाके भैया हमारे इधर घटेगा ना, तो घटेगा तो -12 होगा ना, -12 और ये माइनस करके कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 12। तो भैया हमारे y बराबर 12 हो गया, आप निकाल देना। इसलिए भिन्न बराबर कितना हो गया, जल्दी से बताओ। भिन्न बराबर हो जाएगा 5/12। बोलो क्लियर, 5/12 बोल दो, बोलो 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 बोलो, जल्दी जल्दी बताओ बताओ बताओ। क्लियर 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 क्लियर, ओके ना, खत्म। यस, अब आगे बढ़ते हैं, सुनो जरा ध्यान से सब लोग मिलकर। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। किसने अंकित किया, सॉरी किसने अर्जित किया, यश, है ना। किसने अर्जित किया, यश ने। तो यश ने भैया हमारे अर्जित किया है, क्या अर्जित किया है बच्चा, तो अर्जित किया है उसने 40 अंक। कितने कितने अंक अर्जित किया है, 40 अंक एक टेस्ट में। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक जो है ना वो उसकी कटौती की गई। सुनो, यदि उसके सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक जो है ना वो अर्जित करता। कितना अंक अर्जित करता, 50 अंक, लेकिन उसको मिला कितना है, 40 अंक। तो कार्यक्रम सेट है ना, कार्यक्रम सेट, इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। कार्यक्रम बाबू मेरे सेट है, बस यहां पर मान लेना है। क्या मानना है मेरे दोस्त, सुनो, माना कि, है ना, सही उत्तर के प्रश्नों की संख्या। क्या पूछा जा रहा है यहां पर कि हाँ टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो यहां पर सीधे सीधे एक शब्द में बाबू मेरे यहां पर लिख देना। आप क्या लिखोगे बताओ जल्दी से फटाफट सब लोग मिलकर यहां पर। तो यहां पर एक चीज बाबू मेरे आपको मानना है कि माना कि सही उत्तर की संख्या, ठीक ना, उसको ऐसे गलत उत्तर की संख्या, अगर ये दोनों उत्तर की भैया मेरे संख्या अपने को पता चल जाती है फिर सारा खेल खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो यहां पर लिखना कि माना कि सही उत्तर की संख्या। अब कहो गुरुजी सही उत्तर की संख्या लेने के पीछे कारण क्या है, मैं आपको बताता हूं। सही उत्तर को लेने के पीछे कारण बाबू मेरे ये है क्योंकि यहां पर उत्तर ही दिया गया है। सही प्रश्न, ये प्रश्न तो हमेशा सही होते हैं ना, उत्तर ही सही गलत होगा ना। तो सही उत्तर भी हमारे अपने को दिया गया, गलत उत्तर दिया गया, प्रश्नों की संख्या अपने को पता नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम सही उत्तर की संख्या मान लेते हैं। माना कि सही उत्तर की संख्या मेरे दोस्त कितनी हो जाएगी, x, तथा गलत उत्तर की संख्या वो मेरे कितनी हो जाएगी, बताओ जल्दी से। उत्तर की संख्या भैया मेरे कितनी हो गई, y है। हो गया, अब कुछ नहीं करना है, कुछ ना ही करा था। हाँ, हम एक बात कह देता हूं तह के, है ना, जाना है जाओ, लेकिन एक बात सुन लेता हूं। क्या सुनना है, जान लो।
भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में सबसे पहले गलत उत्तर की संख्या y है, सही उत्तर की संख्या कितनी है, x है, बस बात खत्म, और क्या चाहिए। तो भैया यहां पर देखो, अब केस फर्स्ट, यश ने 40 अंक प्राप्त किए। कब प्राप्त किए थे? 3 अंक मिले सही उत्तर पर, 1 अंक मिले भैया हमारे गलत उत्तर पर, कटे गलत उत्तर पर। तो सही उत्तर की संख्या कितनी है, x, तो 3 अंक मिला सही पर, तो भैया हमारे x अंक, या x उत्तर के लिए कितना अंक मिलेगा, 3x। तो केस यहां पर क्या करोगे, फर्स्ट कितना हो जाएगा, 3x। कहोगे गुरुजी 3x का है, कहे कि सही उत्तर बाटे टोटल x, एक उत्तर पर मिला था 3 अंक, तो x उत्तर पर कितना मिली, 3x। ठीक बा, कटौती होता। अब यहां पर गलत उत्तर की संख्या y है, एक उत्तर पर कटता 1 अंक, तो y पर कितना कटे, y अंक। अब सही उत्तर में से भी हमें इसकी कटौती होगी, बात क्लियर ना। अभी दोनों मिलाकर के टोटल अंक कितने मिले उसको, 40। इस समीकरण हो गए फर्स्ट, बोला, बात क्लियर ना, हो गई। अब क्या चाहिए हमें, अब के सेकंड देख ला, के सेकंड में बाबू का कहता, राजा बाबू देखी जाए यहां सब लोग मिलके कि का कहता। के सेकंड में कहता कि यदि अगर सही उत्तर पर 4 अंक मिलता और गलत उत्तर पर भैया मेरे 2 अंक की कटौती होती तो उसको 50 अंक मिलते। हो गया। तो सही उत्तर पे अगर 4 अंक मिलता तो सही उत्तर की संख्या कितनी है, x है, तो 4 अंक मिलता तो भैया टोटल अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4x। अभी कटौती कितना करना, 2 करना है ना, तो टोटल अशुद्ध उत्तर कितने हैं, y है, 2 अंक काट दो तो 2y हो जाएंगे, और बराबर में ये हो गया 50। इसमें से 2 कॉमन निकाल लो बाबू, तो यहां पे हो जाएंगे 2x माइनस वाई हो गए, और बराबर में हो गए 50। ये 2 लाके उधर भाग कर दो, तो यहां पर हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 25। समीकरण नंबर सेकंड। बोला राजा, बोल राधा बोल, तूने ये क्या किया, बोलो क्या किया। हो गया, खेल खत्म। अब क्या करोगे, यहां पर समीकरण 1 और 2 को हल करना। समीकरण 1 और किसको, 2 को हल करने पर, बोलो करोगे, यस, 1 और 2 को हल करेंगे, कोई गल नहीं। उठाओ पटको, जो करना इसके साथ करो, बस ये सॉल्व हो जाना चाहिए। यहां होगा 40 और यहां 2x माइनस वाई बराबर यहां हो गया 25। बच्चा क्या करना आप सबको पता है ना, जी गुरुजी पता तो है। तो यहां पे माइनस कर दो, भैया माइनस कर रहे हो ना, ये कैंसिल हो गया। यहां पर कितना हो जाएगा x, अब ये घटेगा तो हो गया 15, यानी x बराबर कितना हो गया, 15 हो गया। ये सही उत्तर की प्रश्नों की संख्या है, 15 प्रश्न थे, ठीक ना, x। अब क्या निकालना बच्चा, y के लिए आप सब समझदार हो बच्चा, क्या करना है मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, और क्या। तो यहां पर देखो 15 या 45, ये जाके घटेगा इधर तो बचेगा -5, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 5। तो y बराबर हो गया 5। आप रख के देखना, पहले कैलकुलेशन करना, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट कर देता, आप भी डायरेक्ट कर देना। समीकरण 1 में आप लिखना, समीकरण 1 में x बराबर 15 रखने पर, तो 15 या 45 प्लस में होगा, इधर आएगा तो घटेगा, तो छोटका में से बड़का घटेगा तो माइनस में आएगा ना, तो -5 हो गया। और यहां पर y के साथ माइनस है तो ये माइनस, और -5 में से माइनस कैंसिल हो गया, आ गया कितना, प्लस में, तो y बराबर कितना हो गया, 5। बोलो। अब सुनो, अब यहां पर बस एक लाइन लिखना है। क्या लिखोगे मुन्ना, क्या लिखोगे, लिखना, अतः प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएगी, अतः प्रश्नों की संख्या बराबर में कितना हो जाएगा, 15 + 5 बराबर 20। कितने प्रश्न थे उसमें, 20। अब कहोगे गुरुजी काहे जोड़े, मैं बताता हूं, आंसर ना गलत है बे, प्रश्न गलत थोड़ी है। और यहां पर देखो सही उत्तर इतना दिया, इतना प्रश्न हुए सही उत्तर वाले और इतना हुए गलत वाले। अब दोनों को जोड़ेंगे तभी ना टोटल प्रश्न निकलेगा। इतना गलत कर दिया, इतना सही कर दिया, अब दोनों को जोड़ दो तो टोटल प्रश्नों की संख्या निकल जाएगी। अब सही गलत नहीं पूछ रहा है, टोटल प्रश्नों की संख्या पूछ रहा है। तो टोटल प्रश्न कितने, 20 प्रश्न। हो गए, खेल खत्म, और क्या चाहिए बोल। अतः सही उत्तर 15 और गलत उत्तर कितने, 5, और कुल प्रश्नों की संख्या कितना, 15 + 5। बस खेल खत्म, ऐसे आप टाइप कर देना। अब आओ मेरे दोस्त राजमार्ग पे, अब आबई हो राजमार्ग पे, देखो एक कमाल कितना मजेदार बा। सुना,
भैया क्या कहता ही कि एक राजमार्ग पर दो स्थान है ए और बी। कोई राजमार्ग है, ये राजमार्ग, यहां पर मान लो कि यहां पर बच्चा है ए, समझने की कोशिश करना फिर मजा आए, और यहीं पर कहीं भैया मेरे जो है ना बी है, और इन दोनों के बीच की दूरी मेरे कितनी है, 100 किलोमीटर है। समझ रहे हो, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है। कहता क्या है सुनो, केस फर्स्ट कहता है कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। सुनो, यानी यहां से एक कार और एक कार यहां से चलना प्रारंभ करेगी, यानी एक कार बानू यहां से चली, एम्बेसडर है मोदी जी के, यहां से चलना प्रारंभ करेगा, और एक कार बाबू मेरे यहां से चलना प्रारंभ करेगा, एम्बेसडर है मोदी जी के, ये मोदी जी बैठल बड़ा, ठीक है ना, चलना प्रारंभ करेगा। तो क्या होता, और ये एक ही दिशा में चल रहे हैं दोनों, इधर से ही इधर और इधर से ही इधर, ठीक है। फिर क्या होता बच्चा कि यदि ये एक ही दिशा में, हाँ किधर गया, भिन्न भिन्न चालों से ये एक ही दिशा में चलते हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलते हैं। अगर मान लो थोड़ा देर के लिए बच्चा, इसकी अगर चाल हम मान ले x किलोमीटर पर आवर, इसकी चाल हम क्या मान ले x किलोमीटर पर आवर, और इसकी चाल हम मान ले मेरे दोस्त y किलोमीटर पर आवर, तो ये जो है ना दोनों यहां पर आकर मिल जाते हैं, यानी ए बी भैया हमारे यहां पर ये दोनों कार यहां पर मिल जाते हैं, और टोटल समय यहां से यहां तक जाने में कितने घंटे लगते हैं मेरे दोस्त, 5 आवर्स। कितने घंटे लगते हैं, 5 आवर्स। अब हमको एक बात बताना सब लोग मिलकर, जो मैं पूछूं उसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप देना, समझ रहे हो ना, जो मैं पूछूं उसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप जरूर देना। सुनो, यहां पर अगर मैं पूछूं कि ये कार भी चला और ये कार भी चला, 5 घंटे बाद यहां पर मिल गए, अभी हमको ये बताओ किसकी चाल जो है ना वो धीमे होगी और किसकी चाल तेज होगी, बताओ किसकी चाल तेज होगी किसकी चाल धीमे होगी, तो इसकी चाल तेज होगी तभी ना इसको पकड़ेगा, समझ रहे हो, क्योंकि एक ही साथ दोनों चल रहे हैं, इसको तेज रखना पड़ेगा तभी तो इसको ओवरटेक करके मिलेगा 5 घंटा बाद, नहीं तो सेम चाल से चलेंगे तो कहीं मिलवे नहीं करेंगे, मिलेंगे क्या, कब भी नहीं मिलेंगे, तो इसकी चाल को तेज करना पड़ेगा ना, तभी जाके भैया हमारे ये मिलेंगे जाकर के 5 घंटे बाद एक जगह, और इसका चाल धीरा होगा इसका चाल तेज होगा तभी तो मिलेगा जाके, नहीं तो कभी मिलते क्या, ये नहीं मिलते ना, दोनों की चाल अगर सेम रहती तो भी नहीं मिलते, अगर इसकी चाल तेज रहती इसकी धीमी रहती तभी नहीं मिलते, कहियो नहीं मिलते, ये भागते जाता और ये पीछे पीछे चलते जाता, ये दोनों एक साथ मिलते ही नहीं, अगर इसका कम होता इसका ज्यादा, सॉरी इसका ज्यादा होता इसका कम होता, तो दो कंडीशन होंगे, इसको ज्यादा कर दो इसको धीमा कर दो, मिल जाएंगे, समझ रहे हो, बस वही वाला काम है। तो यहां पर इसको तेज इसको कम करो। अब सुनो, एवरेज स्पीड आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो सुन लो, कि जब दो कार एक ही दिशा में चलती है तो उसके स्पीड क्या होते हैं मेरे दोस्त, आपस में घटते हैं। तो भैया मेरे सुनो जरा ध्यान से बाबू मेरे, अब सीधे सीधे हम यहां पर पहले मान लेते हैं कि माना कि यहां पर लिखो पहले बाद में बतियाएंगे, यहां पर लिखना पहले कि माना कि, अब उसको हम कार ए और कार बी मान लेते हैं, ये कार ए और कार बी मान लेते हैं, बात क्लियर ना। सुनो, माना कि कार ए का चाल, कार ए की चाल x किलोमीटर पर आवर तथा कार बी की चाल कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। हो गया, अब कुछ मत करो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे करो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में सीधे सीधे यहां पे दागो केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या है बच्चा कि अब इसका औसत चाल निकालना है, औसत चाल निकालना है मेरे दोस्त, इसका मतलब क्या है कि अब ये दोनों आपस में घटेंगे, क्योंकि ये दोनों एक साथ जा रहे हैं, दोनों एक साथ जाते हैं तो क्या होता है, चाल में क्या होती है मेरे दोस्त, चाल आपस में घटते हैं, चाल आपस में घटते हैं, ठीक है ना। और जब अपोजिट में जब इस तरह से जा रहे होते हैं चाल आपस में जुड़ते हैं, ये औसत का नियम है, ठीक है ना। तो हमने ये निकाल लिया, अब ये कितना के बराबर होगा मेरे दोस्त, तो दूरी कितने तय की, 100 किलोमीटर की दूरी मैंने मान लो कि इसने तय किया, इन दोनों ने
कितने किलोमीटर की दूरी तय की, जल्दी से बता दो फटाफट। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो मेरे दोस्त, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात। इन दोनों ने कितने किलोमीटर की दूरी तय की, 100 किलोमीटर की दूरी तय की। कितने घंटे में, कितने घंटे में, 5 घंटे में। और बोल, और कितना भैया, मैं जल्दी से बता दो फटाफट सब लोग मिलकर, है ना। हो गया ना, खेल खत्म। और क्या चाहिए। तो यहां पर दूरी 100 किलोमीटर की इसने भी तय की है, और मान लो मेरे तो 100 किलोमीटर की दूरी इसने भी तय की होगी। तो हो गया ना अपना कितना, 100/5, यानी दूरी बटा समय बराबर क्या होता है, चाल होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 20। समीकरण नंबर फर्स्ट। दूरी बटा समय आप जानते हो चाल को कहते हैं, और ये चाल किसका होगा, क्योंकि 100 किलोमीटर की दूरी इसने भी तय की होगी वहां पहुंचने में, और यहां पर 100 किलोमीटर की दूरी ये भी तय की होगी वहां तक पहुंचने में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। क्या आप उसको कनेक्ट कर पा रहे हो, जल्दी से बताओ फटाफट सब लोग मिलकर। क्या उस चीज को समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं, नहीं बताओ जल्दी से फटाफट, कर पा रहे हो। चलो कर लिए। अब सुनो, अब दूसरा क्या है मेरे दोस्त, के सेकंड में क्या है। अब के सेकंड में भैया हमारे 1 घंटे की समय लग रही है, और दोनों कार मेरे अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। अपोजिट में चल रहा है मेरे दोस्त, तो उस समय की स्थिति क्या होगी बताओ। अपोजिट में बाबू मेरे चल रहा है, तो उस समय की स्थिति बाबू मेरे क्या होगी, जल्दी से बता दो फटाफट सब लोग मिलकर। तो उस समय की स्थिति यही ना होगी मेरे दोस्त की, अब इसका चाल क्या होगा, जुड़ेगा, यानी x प्लस वाई बराबर में कितना हो जाएगा। अब कितने समय ले रहा है, 1 घंटे ले रहा है। 1 को लिखना जरूरी है क्या, अब 100 बटा आप 1 कर देना, या फिर इसको आप 100 कर देना, समीकरण नंबर सेकंड कर दो। अब यहां से समीकरण 1 और 2 को हल करना, समीकरण 1 और किसको बच्चा मेरे 2 को हल करने पर एक और तरीका से मैं बताऊंगा, परेशान मत होना। एक और तरीका मैं बताऊंगा आपको, जो उचित लगे उसी से बना लेना, ठीक है ना, परेशान मत होना। x माइनस वाई बराबर में कितना हो जाएगा 20, और यहां से x प्लस वाई बराबर में कितना हो गया बच्चा 100। अब इसको करना क्या, कुछ भी नहीं, जोड़ देना सीधा सीधा, जोड़ के काट छाट कर दो, ये कट जाएंगे। यहाँ पर होगा 2x बराबर होगा 120, तो x बराबर में कितना हो जाएंगे 60। और बाकी y का तो आप जानते हो, y कितना हो जाएगा, x 60 हो गया ना, इसको ला करके क्या करो, इधर घटा दोगे तो हो जाएगा 40 माइनस 40, यानी y बराबर कितना हो गया 40 हो जाएगा। तो यहां पर आप लिख देना अतः कार ए की चाल, अतः कार ए की चाल कितनी हो जाएगी, जल्दी से बता दो फटाफट। ए की चाल हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर, है ना, और बी की कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। इतना लिख देना, है ना, और बी की चाल कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। आप इतना लिख देना, आपका काम तमाम हो जाएगा। आपका काम तमाम नहीं होगा, मतलब क्वेश्चन बन जाएगा। अब सुनो एक दूसरा तरीका, दूसरा तरीका में हम लोग अगर करते हैं मेरे, है ना, केस फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो सुनो, यहां से लेकर यहां तक मान लो कि भैया मेरे सुनो जरा ध्यान से, ये मान लो ए है ये बी है, और यहां पर ए बी यानी दोनों मिल रहे हैं, और इसके बीच की दूरी मेरे मान लो कितने हैं, इसके बीच की दूरी मान लो भैया मेरे कितने हैं 100 किलोमीटर है। ध्यान से देखना, दूसरे तरीके से यहां से यहां तक के बीच की दूरी मेरे कितनी है 100 किलोमीटर है, बोलो है। और समय यहां से यहां तक जाने में कितना लग रहा है 5 आवर्स, कितना लग रहा है 5 आवर्स लग रहा है। बात क्लियर ना हो गई ना, बोलो अब बोल भाई, हो गई कि नहीं हो गई, तो हो गया खेल खत्म, और क्या चाहिए कुछ समझ में आया, अब नहीं समझ में आएगा, सुनो हो गई खेल खत्म। केस फर्स्ट में क्या होगा कि भैया हमारे अब हम लोग को देखो दूरी बटा समय, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, दूरी बटा समय ये क्या होता है चाल होता है। अगर इसको भेज दें तो अब यहां पर इसको अगर उधर भेजते हैं बाबू मेरे, तो फिर क्या होने वाला है, तो ये हो जाएगा समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो, तो दूरी बटा क्या हो जाएगा यहां पर चाल हो जाएगा। दूरी बटा क्या हो गया चाल हो गया खेल खत्म, और क्या चाहिए आपको। तो बस वही वाला काम अब मेरे यहां पर कर देना है कि अब दूरी बटा समय वाला यहाँ पे ये अब समय की इक्वल कर देना अपने को, कितना समय लगा होगा, कितना समय लगा होगा, तो ये जल्दी पहुंचा होगा अगर इस हिसाब से देखा जाए, और भी हमारे ये लेट से पहुंचा होगा ऐसे। अच्छा रुको 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 रुको,
बन जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो समय से देखते हैं। तो अब भैया हमारे पहला गाड़ी यहां से चलना प्रारंभ हुआ, दूरी कितना तय किया होगा, मान लो कि 100 किलोमीटर दूरी तय किया होगा, है ना। उसका चाल कितना है, x, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये गड़बड़ हो जाएगा ना, अंतर तो नहीं दे रहा है ना वहां पर, समय उतना लग रहा है ना, अंतर तो नहीं दे रहा है ना, अधिक लगता नहीं, ठीक है, हमारे दिमाग में दूसरा, रहने दो वही ना, रहने दो वही, ठीक है, आसान है भाई, क्योंकि यहाँ पर अंतर नहीं दिया, हमारे दिमाग में चल रहा था कि अंतर भाग मैंने दिया है, बट अंतर नहीं दिया। क्वेश्चन ये कह रहा है, सुनो जरा ध्यान से, क्वेश्चन नहीं, छोड़ दो इसको छोड़ दो, फंस जाओगे, है ना। अब यहाँ पर अंतर भाग मैंने नहीं दिया है, यदि एक ही दिशा में चलता तो 5 घंटे पश्चात भाग मेरे मिल जाते हैं, ठीक है। और अंतर भाग में एक जगह क्वेश्चन आपको मिलेगा, हमारे दिमाग में वही वाला क्वेश्चन चल रहा था, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ वो वाला क्वेश्चन कहाँ है ना। वो वाला क्वेश्चन भाग मेरे यहाँ पर है 3.6 में दूसरा नंबर का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक ना। देखो यहाँ पर दिया है कि 60 किलोमीटर रेल यात्री द्वारा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो 4 घंटे लगते हैं, यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी शेष बस यात्रा करे तो 10 मिनट अधिक समय लगते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे अधिक और वो वाला है, तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था, तो खैर हटा दो, उस क्वेश्चन को हम लोग उस विधि से सॉल्व करेंगे, इसको ठीक है, ऐसे ही मेरे आप कर लेना, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स खाली है, आके कह देना, हम अगले दिन उसको सुधरवा देंगे, ठीक है ना। चलो अब एक आखिरी क्वेश्चन मेरे ये वाला है, इसको देख लो सब लोग मिलकर। आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। क्षेत्रफल कम होता है, क्या कम होता है बच्चा, क्षेत्रफल कम होता है, सुनो जरा ध्यान से, क्या कम होता है, क्षेत्रफल बाबू मेरे कम होता है। कितना कम होता है, 9 इकाई बाबू मेरे क्षेत्रफल कम हो जाता है। कब कम होता है, तो उसके किसमें बाबू मेरे, उसकी लंबाई में अगर हम लोग 5 इकाई कम कर देते हैं तो, और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा देते हैं तो, यदि हम लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की बीमारी जो है ना आपको निकालनी है, कुछ नहीं करना है, बस सीधे सीधे लंबाई चौड़ाई सबसे पहले मानो यहां पर। तो मान लेना कि माना कि आयत की लंबाई x मीटर है ना, x आप x इकाई मान लेना, तथा चौड़ाई कितनी है बच्चा, कितना, y इकाई, है ना। चलो ठीक है, अब सीधे सीधे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, सुनो। अब प्रश्न क्या कहता है बच्चा, ध्यान से देखना, प्रश्न ये कहता है केस फर्स्ट में, ध्यान से देख रहे हो नहीं देख रहे हो, देखते चलना। केस फर्स्ट में ये कह रहा है कि क्षेत्रफल में भैया मेरे क्या हो जाता है, 9 वर्ग इकाई बाबू मेरे बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है बच्चा, 9 वर्ग इकाई बाबू मेरे वो सॉरी कम हो जाता है। कब, जब ये वाला काम करते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, क्षेत्रफल इसका कितना हो जाएगा जल्दी से बता दो, एक्स वाई हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई हो गया ना। केस फर्स्ट में चलो कम करो, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दिया, लंबाई कितना है, तो देखो x - 5, ठीक है। क्षेत्रफल निकालना है तो दोनों में गुना होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। चौड़ाई में भैया मैंने क्या किया था, 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है, x + 3 सॉरी y + 3, y प्लस कितना हो जाएगा 3। अब इसका क्षेत्रफल कितना है xy, इसमें भैया मेरे कितने की कमी आती है, 9 की, 9 वर्ग इकाई की कमी आती है। हो गया खेल खत्म, ये वर्ग इकाई है, ये क्षेत्रफल है, इसीलिए हमने क्षेत्रफल में से घटाया। कब ये क्षेत्रफल कम हुआ, जब हमने लंबाई में से 5 इकाई कम किया और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया, तब इसका क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई इतना हो जाता है, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करो बच्चा, करो, ये कितना हो गया, तो बच्चा इसको जब गुना करोगे ना आप, इसको जब गुना करोगे तो सीधे सीधे भैया मेरे सारा खेल जो ना वो खत्म हो जाएगा। देखो इसको गुना करोगे तो ये आ जाएगा xy, इसमें करोगे तो प्लस कितना हो जाएगा 3x, इसको करोगे तो माइनस हो जाएगा 5y, इसको करोगे तो हो जाएगा -15, हो गया। और बराबर में कितना हो गया xy माइनस कितना हो गया 9। अब ये xy और xy कैंसिल हो गई। अब ये 15 जाकर भी हमें इधर जुटेगा, तो देखो ना यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया 3x और माइनस कितना 5y, और बराबर में देखो ये 15 माइनस में आएगा प्लस,
आके इधर घट जाएगा ना तो कितना हो जाएगा, 6 बचेगा ना, तो यहाँ पे बचेगा प्लस में 6। समीकरण नंबर निकल गया फर्स्ट। क्या निकला, समीकरण नंबर निकल गया फर्स्ट। अब सुनो केस सेकंड क्या कहता है, बच्चा ध्यान से देखते चलना, नहीं तो बस निकल जाएगी, बस निकल जाएगी, ठीक ना, ध्यान से देखना। अब सेकंड केस में ये कहा जा रहा है कि यदि 3 इकाई किसमें लंबाई में क्या करते हैं और चौड़ाई में बढ़ा दी जाए, अपने लंबाई में भी 3 बढ़ाना है और 2 इकाई चौड़ाई में बढ़ा देना है, तो चलो इसको करो जल्दी से। 3 इकाई बढ़ाना है ना इसमें, 3 इकाई हमने इसमें बढ़ा दिया और 2 इकाई हमने इसमें बढ़ा दिया। तब क्षेत्रफल में क्या होता है, क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, यानी एक्स वाई में कितना बढ़ गया, 67 बढ़ गया। बस वही वाला काम कर देना है, अभी तक जो घिसे पीटे काम हम लोग करते आ रहे हैं, इससे गुना करो एक्स वाई, हो गया। इससे करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x, हो गया ना। अब इससे करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, प्लस 3y, और इससे करोगे तो प्लस कितना हो जाएगा 6। अब ध्यान से देखोगे अगर, और यहां पर कितना हो गया एक्स वाई प्लस कितना हो गया 67। अब बाबू मेरे ध्यान से देखना सब लोग, ये वाला कैंसिल हो गया। अब अपने पास समीकरण निकल करके आया, आगे बढ़ते हैं अगला पेज पे। बाबू मेरे समीकरण क्या निकला, 2x प्लस 3y, और ये जाके भैया उधर घटेगा तो 61 हो जाएगा, यानी 2x प्लस 3y बराबर 61, यानी यहां पर हो गया 2x प्लस 3y बराबर में हो गया 61, समीकरण नंबर सेकंड, ठीक है ना। देखा आपने क्या लापरवाही का नतीजा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या निकला मेरे दोस्त, 2 जो है ना यहां पर आपको समीकरण निकलकर सामने आया, इसको मैं हल नहीं करने वाला, आप स्वयं करना, ठीक है ना। एक समीकरण आपका यहां पर है 3x माइनस 5y बराबर 6, ठीक है ना। और दूसरा समीकरण भी हमें 2x प्लस 3y बराबर 61, ये दूसरा समीकरण। इन दोनों समीकरणों को क्या करना, आपको हल करना है, और x और y का मान जो है ना आपको क्या करना है, x और y का मान जो है ना कमेंट बॉक्स में, आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना, भर देना है। क्या करना है आपको, कमेंट बॉक्स में आपको भर देना। फिर से एक बार देख लो इसको, कमेंट बॉक्स में इसको भर देना है, बस बात खत्म। किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा, कमेंट बॉक्स खाली है, पूछ लीजिएगा, मैं अगले दिन फिर से समझा देंगे, ओके ना। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको, और हैव ए नाइस डे सर, और गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलेंगे हम लोग कल सुबह में, तब तक के लिए जय हिंद।